अरे एडिथ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने मंगेतर को देख रही हूँ जो मेरी बहन के साथ रंगरेलियां मना रहा है। ओह, सही कहा। यह तो काले कुत्ते का खून है जो 49 दिन तक तैयार किया गया है, जिसका असर कामोत्तेजक जैसा होता है। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। वैसे मैंने अपने फोन से तुम्हारे सपाट बच्चे जैसे शरीर के हर एंगल की रिकॉर्डिंग कर ली है। जैसे ही मैं इस वीडियो को सगाई तोड़ने के लिए इस्तेमाल करूंगा, तब इसका एक कॉपी तुम्हें यादगार के तौर पर भेज दूंगा। इसे बस छोड़ दो, फिर हम खुलकर साथ रह सकते हैं। बेबी, अगर मेरे दादाजी ने यह वीडियो देख लिया तो मुझे कंपनी के शेयर नहीं मिलेंगे। एडिथ, यहीं रुक जाओ। मिस्टर शॉ, वो रहस्यमयी साधु जिसे आप ढूंढ रहे थे, उसके एयरपोर्ट पर आने की खबर मिली है। लगता है अब मैट्रन का इलाज हो सकता है। और तुम्हारे बारे में, तुम तो मैट्रन के लिए दिन रात मेहनत कर रही हो, और अब तुम्हारी तबीयत भी खराब हो रही है। मुझे फिक्र हो रही है। उस मामले में मैं देख रहा हूँ। रुकिए, आप कहाँ से आ गए? माफ करना भाई, आपकी शक्ल तो काफी अच्छी है दोस्त, लेकिन आपकी छाती काली पड़ रही है। आकाश और पृथ्वी, शक्ति से बुराई को दूर करो। अरे नहीं, ये तो जाल है। अजीब है, मेरी छाती का दर्द सच में कम हो गया है। अगर मैं पहले से मंगनीशुदा ना होता तो मैं जरूर तुम्हें डेट करता। क्या वो वाकई हम सबको ऐसे चल रही है? गुणवत्ता और कारीगरी देखो, ये तो साफ है बस सस्ती सी चीज है। तुम क्या जानते हो? कभी किसी ने 2 मिलियन इस चाकू के सिक्के के लिए ऑफर किए थे और उसने ये खरीदा भी। सौंदर्य, क्यों ना तुम दोबारा सोचो। ये मेरे सीईओ हैं, जूलियन शॉ। उनकी उम्र 29 साल है और उनके पास 8 बैग हैं। उनका फिगर है। समझ गया। एक बार मैंने सगाई तोड़ी, मैं वापस तुम्हारे पास आऊंगा। ये महिला दिलचस्प है, वो बाकी महिलाओं जैसी नहीं है। शॉ साहब, यंग मास्टर की सगाई की पार्टी शुरू होने वाली है। चलिए। एडिथ बेनेट, आज तुम्हारी सगाई का दिन है। देखो तुम्हारा हाल। क्या तुम जानबूझकर चाहती हो कि बेनेट्स की इज्जत उड़ा दी जाए? इज्जत का मजाक? आज मैं दिखाऊंगी कौन असली मजाक है। यह कैसे हो सकता है? थियो, डेजी, यहाँ क्या चल रहा है? मिस्टर और मिसेस बेनेट, यह एक गलत फहमी है। यह औरत मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। यह वीडियो नकली है। यह सब झूठ है। एडिथ, तमाशा करना बंद करो। यह शादी बेनेट परिवार की इज्जत और फायदों से जुड़ी है। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। तुम जैसी लड़की का भी कोई बॉयफ्रेंड है? कौन है? जो भी तुम्हें डेट कर रहा है वो जरूर कोई टार्जन जैसा ही होगा। खूबसूरती, शायद तुम्हें दोबारा सोच लेना चाहिए। ये मेरे सीईओ हैं, जूलियन शॉ। उनकी उम्र 29 साल है और उनके पास 8 बैग है। अब ध्यान से सुनो, उनका नाम है जूलियन शॉ। माफ करो भाई, हमारा मिलना किस्मत थी। मैं तुम्हारा नाम उधार ले रहा हूँ। शॉ साहब, मैडम फिर से आप पर पत्नी ढूंढने का दबाव डाल रही हैं। उन्होंने कहा अगर आज वो पत्नी का कोई संकेत नहीं देखती तो तुम्हें अपना पोता मानने से इनकार कर देंगी। उनका नाम जूलियन शॉ है। उन्हें बोलो परेशान न हो। आज मैं जरूर एक महिला को घर लेकर आऊंगा। जूलियन शॉ,
क्या? मेरे भाई? एडिथ, मजाक बंद करो। वो प्रिंस बॉय तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। शॉ साहब को इसमें घसीटने की हिम्मत कैसे हुई? तुम वाकई बहुत गिर गए हो। मैं कुछ भी कर नहीं रही हूँ। जूलियन शॉ मेरा बॉयफ्रेंड है। इस जिंदगी में खुद के लिए खड़े होना पड़ता है। सपने देखना बंद करो। अगर मिस्टर शॉ ने तुम्हें ऐसा कहते सुन लिया, यहाँ मौजूद हर कोई तुम्हारी वजह से बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। तुम बिल्कुल पागल औरत हो। हम सबको मत डुबाओ। माफ कीजिए सब लोग। मेरी बहन अभी यहाँ गांव से आई है। उसको यहाँ के तौर तरीके नहीं पता और उसके दिमाग में भी कुछ गड़बड़ है। कुछ ही देर में जैसे ही मिस्टर शॉ आएंगे, हम सब अपनी बात एक जैसी कर लेंगे। देखते हैं तब वो क्या करती है। तेजी, क्या तुम सच में मुझसे दूरी बनाने की कोशिश कर रही हो? तो अगर कर भी रही हूँ तो क्या? तुम सिर्फ मेरी आधी बहन हो। वैसे भी बेनेट परिवार ने तुम्हें कब का छोड़ दिया है। ऐसा लग रहा है कि बेनेट्स का हाल चाल भी अब कुछ खास नहीं है। इसका मतलब क्या है? तुमको बस उधारी में जीने का शौक है। तुमको वही कचरा उठाना पसंद है जिसे मैं छोड़ देती हूँ। तुम किसको कचरा बोल रही हो? मैं उस किसी को बोल रही हूँ जो जवाब दे। एक बार फिर कह के दिखाओ। ठीक है, मैं फिर कह देती हूँ। डेजी, तुम वही हो जिसे दूसरों का कचरा उठाने में मजा आता है। एडिथ, मैं तुम्हें मार दूंगी। एडिथ, वहीं रुक जाओ। अगर मैं तुम्हारे कहने पर रुक गई तो मेरी तो बहुत बेइज्जती होगी। ये तो पूरी तरह कंट्रोल के बाहर जा रहा है। वहीं रुक जाओ। मैं नहीं रुकने वाली। रुको। क्या तुम लोग कभी चुप हो जाओगे? मुझे नहीं लगता तुम सच में मुझे पकड़ सकती हो। अब क्या करें? मैं तो फंस गई। फिर उसी के सामने कैसे आ गई? क्या आज घर से निकलने से पहले अपना राशिफल देखना भूल गई? वो मुझे पहचान कैसे नहीं रहा? तुम्हारे जैसी हिम्मत वाले लोग, तुम कैसे लोगों को कह सकती हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? क्या सब लोगों ने सुना? एडिथ का झूठा आरोप मिस्टर शॉ के कानों में सीधे पहुंच गया। उसकी अब खैर नहीं। एडिथ, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मिस्टर शॉ के बारे में सपना मत देखो। अगर तुमने उन्हें नाराज किया, क्या पता तुम्हारे साथ क्या होगा। बिल्कुल सही भाई। ऐसी औरत को तो यही मिलना चाहिए। तुम्हें सच में उसे सजा देनी चाहिए। सही कहा मिस्टर शॉ। एडिथ ने खुद ही कहा है। कृपया बेनेट परिवार से बदला मत लेना। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। मुझे मजबूर मत करो। यहाँ क्या हो रहा है? यह है तुम्हारी सजा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या एडिथ सच में मिस्टर शॉ की गर्लफ्रेंड है? भाई, ये क्या चल रहा है? आज मैं आपको आधिकारिक तौर पर मिलवाता हूँ। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, एडिथ बेनेट। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये सच में है। ओह माय गॉड सर, अब कभी चालाकी नहीं करूंगा। मिस्टर शॉ, वो तो बस पहाड़ों से आई एक जंगली लड़की है। वो तुम्हारे काबिल नहीं है। मिस्टर शॉ, ये एडिथ बेनेट तो पहाड़ों से आई आम लड़की है। इसमें कोई तहजीब नहीं है। प्लीज उसकी शक्ल से मत बहको। मिस्टर शॉ, आप मजाक कर रहे हैं ना? मेरी बेटी आखिर आपके लायक कैसे हो सकती है? हाँ, सही बात। मेरी गर्लफ्रेंड कब से तुम्हारी गॉसिप का हिस्सा बन गई? क्या? एडिथ, क्या तुम सच में मेरे भाई के साथ हो? बिल्कुल सही, तुम्हारे भाई जैसा ही। असल में मर्द होता है। मेरे साथ खेल करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं ही तुम्हारे साथ खेल रही हूँ। आज मैं हमारी सगाई छोड़ रही हूँ। ज्यादा मत बढ़ो। एडिथ, क्या सचमुच तुम्हें लगता है मिस्टर शॉ जैसी किसी लड़की में इंटरेस्ट लेंगे? सॉरी, मुझे तुम्हें ये बताना पड़ रहा है। मिस्टर शॉ तो असल में मुझ में ही इंटरेस्ट रखते हैं, है ना पति? जानू? जानू? अरे नहीं, उम्मीद है मैंने उन्हें नाराज नहीं कर दिया होगा। हाँ, मुझे वो बस पसंद है। अगर तुम्हें इससे दिक्कत है
तो तुम आकर मुझसे सीधा बात कर सकते हो। हीरोइन बनना तो मस्त है। घटिया इंसान को सबक सिखा दिया, दूसरी औरत की ऐसी तैसी कर दी। क्या मजा आ गया। आज तो रात भी कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। अरे नहीं, मैं तो उन्हें भूल ही गई थी। धन्यवाद प्रिंस। अभी भी मेरे पास कुछ काम बाकी है। मुझे पहाड़ पर वापस जाना है। फिर मिलेंगे। मुझे छोड़ दो, कोई मदद करो। हे भगवान, मैं फिर से यहाँ कैसे आ गई? क्या आज मेरी इस कार से ही ठन्नी है या फिर सिर्फ उसी से? हैंडसम, तुम सच में मुझे मारने वाले तो नहीं हो? मैं बस मजाक कर रही थी। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर से? क्या वो कोई किसिंग मनियाक है? अब तुम चुप रह सकते हो? मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। क्या है? मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है। हमने पूरे देश में डॉक्टरों को दिखाया है, सब कहते हैं इसका इलाज नहीं है। यह तो बहुत गंभीर है। उनका अंतिम इच्छा थी कि मैं घर में बहू लेकर आऊं। आज जब तुमने खुद कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो अब इस बात को निभाना चाहिए। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करूं ताकि तुम्हारी दादी को संभाला जा सके? क्या मजाक कर रहे हो? कभी नहीं। 50 लाख। जी सर, मैं पक्का सुनिश्चित करूंगा कि मिशन सफल हो। जैसे ही यह खत्म होगा, मैं तुम्हें और 50 लाख दूंगा। कोई समस्या नहीं। तुम्हारी इच्छा के मुताबिक जो भी किरदार है मैं निभा दूंगी, पत्नी से लेकर बिल्ली या कुत्ते तक। चिंता मत करो, मेरी रेंज बहुत जबरदस्त है। हेलो, क्या हाल है? क्या दादी गुजर गई? दादी, बाय जूलियन। मैं फिर भी देर से पहुंचा। डैडी, आपने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मेरे 50 लाख, आप कितनी दर्दनाक मौत मरी। जूलियन, तुम्हारी दादी का जाना बहुत अचानक था। बहुत ज्यादा दुखी मत हो। ये लड़की कौन है? सही कहा, ये कौन है? इससे किस हक से मेरी दादी के लिए शोक मनाने का अधिकार है? दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। उसकी बाहों पर अंधेरा छाया हुआ है। उसके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है। आखिरकार दादी की मौत कब हुई थी? लगभग आधे घंटे पहले। ये सब क्यों पूछ रही हो? जल्दी करो, दादी को बाहर लाओ। वो बिल्कुल भी मरी नहीं है। तुमने क्या कहा? मैं गलत नहीं हो सकती। दादी पर भूत का साया है, इसीलिए डॉक्टर कुछ कर नहीं पाए। पगली, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम कौन हो। दादी अब गुजर चुकी हैं। अब उन्हें फिर से तंग करने की सोचो भी मत। एडियट, दादी अब गुजर गई हैं। हमारे बीच की जो सहमति थी अब वो खत्म हो गई है। मैन, दादी को तंग करना बंद करो। मैं बता रही हूँ, अगर दादी का इलाज अभी नहीं हुआ, वो सच में पूरी तरह से चली जाएंगी। ओह मिस, डॉक्टरों ने तो मौत का सर्टिफिकेट जारी भी कर दिया है। अब क्या तमाशा कर रही हो? कोई है? इसे यहाँ से बाहर निकालो। अगर मैं इन लोगों पर ही सांस लेती रह गई तो सच में देर हो जाएगी। ठीक है, मैं खुद ही इलाज शुरू करती हूँ। दूर हो जा बुरी आत्मा, सच्चाई का मार्ग बना रहे मेरे आदेश से।
अब ये नाटक बंद करो। मैं ठीक है, तुम निकली सीधी जाली। कोई है, जल्दी इसे बाहर निकालो। जूलियन, तुम अभी भी उसके पीछे अपनी सांस क्यों बर्बाद कर रहे हो? सिक्योरिटी, इसे यहाँ से बाहर घसीट कर ले जाओ। कोई भी अच्छे काम की कीमत जरूर चुकाता है। तुम ठग हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शॉ परिवार के घर आकर हमें धोखा देने की? आज मैं तुम्हें सबक सिखाने जा रहा हूँ। रुको, देखते हैं किसकी हिम्मत है मुझे छूने की। मैं ही हूँ मास्टर ग्रिफिन की अकेली शिष्या। तुम कह रही हो कि तुम उस मशहूर एलन ग्रिफिन की शिष्या हो? मास्टर ग्रिफिन की शिष्या। हर चीज की एक हद होती है, तुम्हारी ठगी भी। लड़की, मैंने कभी नहीं सुना कि मास्टर ग्रिफिन ने किसी को शिष्य बनाया है। अगर झूठ बोलना ही है तो कम से कम ऐसा बोलो जो सुनने लायक हो। बिल्कुल सही। अगर तुम मास्टर ग्रिफिन की शिष्या हो तो मैं अमर लॉरा विंथ्रोप हूँ। अज्ञानी, इसे जान लो, मैं 1 साल की उम्र में हस्तरेखा पढ़ रही थी, 2 साल में तंत्र लिख रही थी और 3 साल तक मैं। चुप रहो, मुझे तो तुम्हारी एक भी बात पर भरोसा नहीं होता। मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे, दादी जाग गई है। अरे भूत। माँ। दादी। दादी। आप मरी नहीं, ये कितनी खुशी की बात है। वो तो पूरी तरह जिंदा है। ये भूत क्या है? तू कितना एहसान फरामोश है। इधर देख, मैं वापस जिंदा हो गई हूँ। क्या तुझे खुशी नहीं होनी चाहिए? देख, तूने अभी कैसा रिएक्ट किया। दादी, आप सिर्फ मुझे ही क्यों मार रही हैं? दादी, आप कैसी महसूस कर रही हैं? सब ठीक है ना? मुझे लगता है मेरी तबीयत अब काफी बेहतर है। तूने ही दादी को बचाया है। जूलियन, दादी तो खुद ही उठ गई थी। इसमें उसका क्या रोल है? तू रिश्ता तोड़ रहा है। तूने तो बस कोई देसी जुगाड़ लगाकर हमें बेवकूफ बनाया। अरे नहीं यार, छोड़ो भी। 50 लाख के लिए हाँ नहीं। दादी, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं आपकी पोती बहू हूँ, एडिथ बेनेट। क्या आप सच में मेरी पोती बहू हैं? अगर विश्वास नहीं होता तो जूलियन से पूछ लीजिए। दादी, ये सच में मेरी गर्लफ्रेंड है, आपकी ही होने वाली पोती बहू। हाँ, कमाल है, कमाल है। शॉ परिवार को आखिरकार वारिस की उम्मीद मिल गई है। एडिथ, क्या ये वही बेनेट लड़की है जिसे बचपन में पहाड़ों में छोड़ दिया गया था? क्या ये थियो की मंगेतर नहीं थी? ये जूलियन की गर्लफ्रेंड कैसे बन गई? हैम। हाँ, क्या एडिथ थियो से सगाई नहीं हुई थी? ये सब क्या चल रहा है? क्योंकि मैंने सगाई तोड़ दी थी। सगाई तोड़ दी थी? बिल्कुल, क्योंकि मुझे एक छोटा सा राज पता चला। कौन सा राज? एडिथ, ये खेल बंद करो, अब बहुत हो गया, ठीक है? बिल्कुल, हमारा थियो उसके पास कोई राज नहीं हो सकता। देखो। ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। थियो ने सच में ऐसा किया? ये तो हद ही हो गई। वो बचपन से ही बिगड़ा हुआ है। अब शॉ परिवार अपना चेहरा किस तरह दिखाएगा? उस नालायक को फौरन यहाँ बुलाओ। दादी, आप ठीक हैं? एडिथ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो अपना हाल। तुमने ये क्या पहन रखा है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या तुम्हें पता है तुमने क्या कर दिया है? एडिथ, मुझे पता था, तुमने ही मेरी शिकायत की है। दादी, आपको मेरे लिए खड़ा होना होगा। मेरी सगाई की पार्टी सबके सामने बेइज्जती में बदल गई। मैं ऐसे अब और सह नहीं सकती। ठीक है, दादी संभाल लेंगी। दादी, ठीक है, तुम बस मुझे उससे सगाई तोड़ने देना और फिर उसके क्रेडिट कार्ड बंद कर देना, बस इतना ही। दादी संभाल लेंगी। मैं तुम्हारे लिए सगाई तोड़ दूंगी, लेकिन इतना काफी नहीं है। जूलियन, कंपनी में उसके सारे शेयर हटा दो। उसे 1 रुपया भी मत देना। दादी, क्यों? कृपया ऐसा मत करो। बस बहुत हो गया। घुटनों पर बैठो और अपनी गलती पर सोचो। दादी तुम्हें घर ले जा रही हैं।
एडिथ, तुम बस देखती रहो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। तुम कौन हो जो असहमत हो? जूलियन और मैं सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना जूलियन? एडिथ, आईना देखो, तुम कितनी ओछी लग रही हो। शॉ परिवार शहर का सबसे अमीर परिवार है। तुम मेरे भाई से शादी करना चाहती हो। क्या तुम खुद को लायक समझती हो? लिली, वो तुम्हारी भाभी है, अपना लहजा संभालो। बिल्कुल। अपने भाई को देखो, इतने सालों बाद भी वो अब तक शादीशुदा नहीं हुए। उन्हें एक दूसरे के साथ होना बहुत मुश्किल था, तो तुम कहीं कुछ गड़बड़ मत कर देना। बिल्कुल। मैं अपनी पत्नी क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ? एडिथ, देखो, अब काफी देर हो गई है। शायद तुम्हें यहीं रुक जाना चाहिए। यहीं ठहर जाओ। ये कैसे सही है? एडिथ, तुम तो गांव की लड़की हो। मैं मान गई दादी, आज रात मैं यहीं रहूंगी। पार्टी बी जितनी समर्पित है मैं, तुम्हें खुश होना चाहिए। दादी, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। जाओ। चलिए मेरे प्यारे पति। दादी, कुछ गड़बड़ मत करना। ये हमारा समझौता है। $10 मिलियन जमा हो चुके हैं। धन्यवाद शुगर डैडी, आपका बिजनेस के लिए शुक्रिया मुआ। क्या पैसे लेते ही जा रहे हो? क्या मेरा काम अब हो गया? दादी को तो हमारे रिश्ते पर यकीन हो गया है। अब से हमें पति पत्नी का नाटक करते रहना है। सारा समझौते में लिखा है। क्या तो मतलब इन 10 मिलियन के लिए मैंने अपनी बाकी जिंदगी बर्बाद कर दी? जब तक दादी खुश रहें, मैं तुम्हें 100 मिलियन बोनस दूंगा। हबी, मैं संभाल लूंगा। मेरे प्यारे हबी, दादी को शक न हो, आज मैं गेस्ट रूम में सोऊंगा। जानू, मुझे याद है, एग्रीमेंट में इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम क्या सोच रही हो? अगर तुम अभी चली गई, दादी को शक हो जाएगा। चलो। Alright. तुम बेड ले लो, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। इतने सारे कॉल्स। मास्टर मुझे ढूंढ रहे हैं। कोई इमरजेंसी है क्या? हे भगवान, आखिरकार तुमने मुझे कॉल किया। मैं बहुत परेशान थी। मास्टर, कैमरा से थोड़ा पीछे हटिए। आपका हर एक रोम साफ दिख रहा है। एडिथ, पहाड़ी से नीचे आना ठीक रहा? हाँ, ठीक ठाक। मैं ये तो नहीं कह सकती कि सगाई तोड़ने गई थी और पता नहीं कैसे शादी हो गई। अच्छा है। मुझे अफसोस है कि तुम्हें यह सब झेलना पड़ा। अगर शॉ परिवार ने मेरी मदद न की होती तो मैं तुम्हें कभी नहीं भेजती उस गधे से मिलने। मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। बेनेट्स के साथ डील करनी पड़ी। कोई बात नहीं मास्टर, मैं मजबूत हूँ। अगर बस इतना ही है तो मैं फोन रख रही हूँ। रुको 1 मिनट, असल में एक बात और थी। क्या है? कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये कि मैंने गलती से एक और पुरानी चीज खो दी। क्या? एक और चीज खो दी? अब तक कितनी हो गई? 8? यह एक जेड का लॉकेट है। मैंने गलती से पोकर खेल लिया था और उसे हार गया। हाँ। मास्टर, आप तो कमाल हैं। नीलामी आज ही है। आप मेरा कार्ड इस्तेमाल कर लो। आप जानते हैं, मैं अभी पब्लिक में अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। सब कुछ मेरे सबसे पसंदीदा शिष्य के ऊपर है।
जानता हूँ, मुझे सब पता है। अच्छा है कि शिष्य है। वाह, यह कटोरा कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। यह तो बिल्कुल भी पिछले सदी का नहीं दिख रहा। शॉ साहब, आखिरकार हम आपको बुला पाए हैं। अब जब आप आ ही गए हैं, नीलामी वाकई खास लग रही है। इस इवेंट की शान ही बढ़ गई। शॉ साहब, आप सच में बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। इस बार के खजाने जिंदगी में एक बार मिलने वाले हैं, खासतौर पर वो जेड की लॉकेट। कहते हैं कि वो किसी रहस्यमय बड़े आदमी की है। उसकी कारीगरी और क्वालिटी तो कमाल की है। सर, वो चीज जो आपने अभी बताई, क्या उस पर लिखावटें बनी हैं? ये लड़की तो बेहद खूबसूरत है। देखिए, ये आपकी छोटी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ बिल्कुल। सुना है वो रहस्यमय बड़ा आदमी इतना दीवाना था उस लॉकेट का कि वो सोते समय भी उसे पकड़ कर रखता था। सोते हुए भी? मास्टर, अगर मैं उसे बता दूं कि आपने वो चीज पोकर के खेल में हार दी, तो क्या वो बंदा यहीं पर रो पड़ेगा? लेकिन मैंने ये भी सुना है कि वो बड़ा आदमी थोड़ा बेवकूफ भी है। तुम ही तो बेवकूफ हो। अगर तुम्हारा बकवास जारी रहा तो यकीन करो, मैं तुम्हें इतनी जोर से पीटूंगा कि तुम खुद ही दिखा नहीं पाओगे। ये लड़की कहाँ से आई है? तुमने मुझे नीचे फेंकने की हिम्मत कैसे की? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा असल कुंग फू देखना कैसा होता है। आ जाओ। अरे मेरी डॉग, शायद ये किस्मत है, हम फिर मिल गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्यों लगता है कि वो बेबी डॉल जैसी दिखती है? क्या तुम यहाँ मुझे ढूंढने ही आई हो? मुझे नहीं लगता कि मैंने आज अपनी टाइमिंग किसी को बताई थी। प्लीज, क्या तुम अपनी खुद की तारीफ करना बंद कर सकती हो? मैं यहाँ नीलामी के लिए आई हूँ, तुम्हारे फैन मीटिंग के लिए नहीं। चलो। नमस्ते, मैं नीलामी के लिए आई हूँ। मैं चेक इन करना चाहती हूँ। इस नीलामी के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी डिपॉजिट जरूरी है। 2 क्या ये चलेगा? ये है एक ब्लैक कार्ड। अरे भगवान, बड़ी खर्चीली ग्राहक। बिल्कुल आदरणीय महिला, मैं आपको तुरंत रजिस्टर करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ ये जंगली लड़की क्या कर सकती है। एडिथ, तुम वाकई दिलचस्प हो। चलो, हम भी अंदर जा रहे हैं। माफ कीजिए, मुझे रास्ता दीजिए। मैडम, तुम्हें मिस्टर शॉ सच में बहुत पसंद है ना? चाहे वो कहीं भी जाएं, तुम हमेशा उनके साथ ही हो। लगता है जैसे 2 अदृश्य धागे हैं। अरे, जो तुम दोनों को ऐसे जोड़ कर रखते हैं। ओह प्लीज, तुम रोज उनके साथ रहती हो। असल में तुम दोनों ही असली कपल हो। क्या? वो सही नहीं लगता। जाओ, पीछे जाकर बैठो। देवियों और सज्जनों, नीलामी अब औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। अगला हमारा पहला सामान है मिंग वंश का एक चित्र और चित्रकारी। शुरुआती बोली 5 लाख है। 15 लाख। 30 लाख। 10 लाख। उफ, ये तो काफी खर्चीला है। राजधानी के सबसे अमीर आदमी से ऐसी ही उम्मीद थी। ऐसा लगता है उसके पैसे तो जैसे पेड़ पर उगते हैं। जब मिस्टर शॉ कदम उठाते हैं तो वो एक अलग ही स्तर पर होता है। ये चीज तो उनकी जैसी ही है। ना, बिल्कुल खस्ता। अगर वो अपना पैर पटक दे तो पूरा खेल कांप उठता है। क्या ये बस कोई बकवास सी लिखावट नहीं है? इतना बड़ा मामला है ही क्या? शायद ये सब फर्जी नाम है जो उसने खरीद लिया।
ये तो मेरे कमरे में लगे सेलिब्रिटी पोस्टर्स जैसे भी नहीं है। अगर तूने एक शब्द और बोला तो जीभ काट दूंगा और उसे पेंट ब्रश की तरह इस्तेमाल करूंगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक था बस। अगर तूने और बकवास की सीधे बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, अब मेरी जुबान सिल गई। ये दोनों अचानक इतने अच्छे से कैसे मिल बैठे? ठीक है, शॉ साहब को बधाई हो जिन्होंने मिंग राजवंश की ये लिखावट जीत ली। शुरुआती बोली 8 लाख है। 15 लाख। 30 लाख। 40 लाख। अच्छा, बधाई हो, इस सज्जन ने ये वस्तु जीत ली है। $15 लाख। 20 लाख। 30 लाख। 40 लाख। 5 मिलियन। 6 मिलियन। बधाई हो, इस आइटम को जीतने के लिए इस सज्जन को बधाई। अब हमारे नीलामी की मुख्य आकर्षण, जेड का पेंडेंट। कहा जाता है कि यह जेड का पेंडेंट हमारे मास्टर कारीगर ने बनाया था, शुद्धिकरण की रीति के बाद, आकाश के प्रति सम्मान के दिल के साथ। कौन जानता है, शायद इसके अंदर कोई देवता भी निवास कर रहा हो। शुरुआती बोली है 10 मिलियन। 11 मिलियन। 12 मिलियन। 20 मिलियन। 20 मिलियन और $1। क्या मजाक है? $1 की बोली? 20 मिलियन और $1? 20 मिलियन और $1, मैं यकीन नहीं कर सकता। क्या तुम अभी भी नींद में हो? तो क्या? मैडम, इन चीजों के लिए न्यूनतम बढ़ोतरी 1 मिलियन है। ऐसी कोई बोली नहीं लगाता। ओह, समझ गई। 22 मिलियन। क्या तुम इसे सचमुच चाहती हो? मैं यहाँ सिर्फ इस जेड के पेंडेंट के लिए आया हूँ। 30 मिलियन। लिली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ नीलामी के लिए आई हूँ। कोई दिक्कत है क्या? तुम यहाँ कैसे पहुंची? जूलियन, तुम नीलामी में आई और मुझे बताया भी नहीं। मुझे भी आना था। एडिथ, क्या तुम्हें ये जेड पेंडेंट पसंद नहीं है? क्या बोली लगाने से डर लग रहा है? क्यों लगेगा मुझे डर? 31 मिलियन। ये लड़की शॉ परिवार के खिलाफ बोली लगाने की हिम्मत कर रही है। शायद इसके पास फंड्स हैं, वरना ये जानबूझकर उसे नाराज करने का रिस्क नहीं उठाती। ये बच्ची, शायद इसका दिमाग खराब हो गया है। देखते हैं कब तक ये टिकती है। अगर ये बोली जीत नहीं पाई तो रोती रहेगी। 50 मिलियन। 51 मिलियन। 60 मिलियन। 61 मिलियन। इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहां से? मुझे नहीं पता कि मास्टर के कार्ड में इतना पैसा है भी या नहीं। जो भी हो, अगर पैसे कम पड़ गए तो उसकी सारी पुरानी चीजों की कलेक्शन बेच दूंगी। ठीक है, 61 मिलियन। अभी की बोली है 61 मिलियन। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? 70 मिलियन। ठीक है, अभी की बोली 70 मिलियन है। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? यंग लेडी, क्या आप फिर से बोली लगाना चाहेंगी? जब तक उस महिला को नहीं मिलता, कोई भी ये खजाना खरीद ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और नहीं, मैं बाहर हूँ। मिस, क्या आप फिर से बोली लगाना चाहेंगी? हाँ, 71 मिलियन। मिस्टर शॉ, क्या आप अब और बोली लगाने का इरादा नहीं रखते? हाँ, मैं भी छोड़ रहा हूँ। क्या? ठीक है, 71 मिलियन पहली बार, 71 मिलियन दूसरी बार, 71 मिलियन तीसरी बार। बधाई हो मिस बेनेट, आपने यह जेड का पेंडेंट जीत लिया है। वाह, नमस्ते, मैं एक पैकेज भेजना चाहता हूँ। जरूर, कहाँ भेजना है? कृपया इसे भेजिए नंबर 2, ग्रुप 18, माउंट सैरेनिटी, मास्टर एलन ग्रिफिन के नाम। ठीक है। यह तेरे ऊपर छोड़ने का यही नतीजा है।
वहीं रुक जाओ। एरिथ, तेरी हिम्मत तो देख। लिली, क्या चाहती है? पूछने की भी जरूरत है तुझे? वो जेड का पेंडेंट मेरे भाई की चाहत थी। अब बेहतर होगा तुम अभी उसे वापस कर दो, वरना क्या? मैंने वो खरीदा था। कहीं तुम चोरी करने की सोच तो नहीं रही हो? वापस कर दो। मैं नहीं करूंगी भाभी। तुम मुझसे गंदी बात मत करना। मैंने तो अभी तुम्हें स्वीकार भी नहीं किया। सर, क्या हमें जाकर मिस बेनेट की मदद करनी चाहिए? कोई बात नहीं, ये छोटी शैतान ऐसा नहीं लग रहा कि हारने वाली है। अगर उसे मदद चाहिए होगी तो वो खुद मेरे पास आ जाएगी। क्या तुम्हें वो पसंद है? क्या तुम दोनों का कोई चोरी छुपे रोमांस चल रहा है? चुप हो जाओ। अगर तुमने फिर बकवास की तो आज मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। या मेरा उपनाम शॉ नहीं। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे मेरी कौनी। मिस्टर जूलियन, मैडम क्या कर रही हैं? अभी तो असली मजा आना शुरू हुआ है। अरे मेरी कौनी। अरे मेरे घुटने। मेरे पास न पैसे हैं न हैसियत, इसलिए तुम लोग मुझे तंग कर रहे हो। उठो, मैंने तो तुम्हें छुआ भी नहीं। वो ऐसी कैसे हो सकती है? वो उसे मार भी रही है। बिल्कुल सही, उसमें कोई तहजीब नहीं है। मैंने नहीं किया, मैंने उसे छुआ भी नहीं। उसकी बातों पे ध्यान मत दो। यह बेचारी लड़की कितनी दुखी है। वो बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। तुम साफ साफ उसे परेशान कर रही हो। सही है। शॉ साहब, मैडम सच में बहुत दुखी हैं। वो सच में दुनिया की सबसे दुखी लड़की है। तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? तू नालायक बच्ची, तेरा मुंह फाड़ दूंगी। मेरी भाभी मुझ पे हमला कर रही है। तू देखना, मैं तुझे शॉ परिवार में शादी नहीं करने दूंगी। प्यारी भाभी, धराशायी मत हो जाना। वो तो कब की जा चुकी है। उठो। लिली तो तुम्हारी वजह से बुरी तरह आग बबूला है। माफ करना। उम्मीद है कि वह मुझसे नाराज नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसकी बहन के साथ ऐसा बर्ताव किया। कोई बात नहीं, यह लड़की हमेशा हुक्म चलाती रहती है। कभी कभी कोई उसका आहन तोड़ दे तो अच्छा ही होता है। छोटे शैतान, तुम्हें तो घर का माहौल बिगाड़ना ही है ना? अभी के अभी वापस आ जाओ, वरना मैं। कितना परेशान करती है। क्या हुआ? घर नहीं जा रही? कुछ लोगों को वैसे ही गुस्से में रहने देना चाहिए। ऐसे परिवार में तुम्हें हर समय झुककर चलने की जरूरत नहीं है। जब घर नहीं जा रही हो तो मेरे साथ शॉपिंग चलो। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। तुम मुझे एंटीक मार्केट क्यों लेकर आई हो? कुछ दिनों में दादी का जन्मदिन है। वो एंटीक चीजें जमा करने के अलावा कोई खास शौक नहीं है। इसका मुझसे क्या लेना देना? 100 करोड़। यह मायने रखता है, यह सच में मायने रखता है। जो भी दादी को पसंद है मुझे भी वही पसंद है। बिल्कुल, ये मायने रखता है। चलो चलते हैं, हम अभी जा रहे हैं। मैडम, आप वाकई एक जोश भरी इंसान हैं। चलो चलते हैं। इल्डर लैंगली, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। अरे मिस्टर शॉ आ गए। आज यहाँ किस काम से आए हैं? मेरी दादी का जन्मदिन कुछ दिनों में है। मैं खास तौर पर उनके लिए नए गिफ्ट चुनने आया हूँ। और ये कौन है? ये इल्डर लैंगली, मैं एडिथ बेनेट हूँ। मैं जूलियन शॉ की पत्नी हूँ। क्या? पत्नी? ये तो कमाल है। तू शराबी, अब तेरी पत्नी भी है। ऐसा मत कहिए इल्डर लैंगले। क्या मैं ऐसा लगता हूँ कि गर्लफ्रेंड ढूंढने में मुझे दिक्कत होगी? ठीक है, फिर आराम से चुनिए। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बिल्कुल। असल में मुझे लगता है ये चीजें ये बुजुर्गों को तोहफे के तौर पर देने के लिए सच में ठीक नहीं है। मिस बेनेट, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे बस ऐसा लगता है
कि ये चीजें शायद बस आम पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हैं। यहाँ सच में कुछ भी बहुत खास नहीं है। ओह, खासकर वो सोने से जड़ा बोधिसत्व प्रतिमा, वो तो पूरी तरह से नया काम लगता है। उसकी कारीगरी और दरारें, सब कुछ नकली लग रहा है। मिस्टर शॉ, क्या हुआ? माफ कीजिएगा, मैं तो बस अपनी बात कह रही थी। कृपया मेरी बात का बुरा ना माने। मिस्टर शॉ, मैडम, ऐसे में मैं आपको पीछे के कमरे में ले चलता हूँ देखने के लिए। हाय राम, पीछे का कमरा? वहां तो सिर्फ सबसे बेहतरीन चीजें रखी हैं। यहाँ तक कि मिस्टर शॉ को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मैडम, आप तो वाकई कमाल हैं। इधर आइए कृपया। तो फिर इसके लिए आपका धन्यवाद, एल्डर बनेट। मिस्टर शॉ, मैडम, ये सारी चीजें मेरी सबसे खास प्राचीन वस्तुओं की कलेक्शन से हैं। आराम से सब देखिए। ये सच में बहुत दुर्लभ चीजें हैं, लेकिन मास्टर के गोदाम में इन सब का कलेक्शन मौजूद है। मैं सोच रहा था कि मुझे कोई खजाना मिलेगा। यह क्या है? उस चीज को मत छुओ। यह एक थाववादी सीलिंग तालिस्मान है। मैडम, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने यह सालों पहले एक ताओ मंदिर के खंडहरों में पाया था। यह एक रहस्यमय व्यक्ति की तरफ से मिला था। लोग कहते हैं कि इसके अंदर जो है वह बहुत कीमती है, लेकिन यह साथ ही साथ कोई प्राचीन बुराई को भी बंद करता है। मैं सोच रही थी कि कोई विशेषज्ञ ढूंढूं जो इसे सही तरीके से संभाल सके, इसीलिए मैंने इसे बहुत सावधानी से यहीं रखा हुआ है। मैडम, आपको इसे बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। एक मंदिर, एक रहस्यमय व्यक्ति और एक प्राचीन बुराई। कहीं फिर से आप ही तो नहीं है मास्टर? कोई विशेषज्ञ? मुझे डर है कि केवल लेजेंडरी मास्टर ग्रिफिन ही इसे खोल सकते हैं। मैडम, रुकिए। श्रीमान लैंगली। मैडम, आप क्या कर रही हैं? एडिथ। सब लोग चुप हो जाओ। समझ ही आता है, मास्टर ने वाकई में बहुत परेशानी खड़ी कर दी है। क्या हो रहा है? मैडम, आपने सच में इसे खोल लिया? यह जेड बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी का है। यह वाकई बहुत कीमती है। सच में, जैसा उस रहस्यमय इंसान ने कहा था, यह जेड सेप्टर अनमोल है। मैडम, क्या आपको सच में एंटीक चीजों के बारे में कुछ नहीं पता? मुझे सच में नहीं पता, बस मुझे महसूस हुआ कि यह जेड बहुत बढ़िया है और इसमें दिलचस्पी आ गई, बस इतना ही। ठीक है मैडम, आपकी नजर वाकई बेमिसाल है, क्योंकि आप ये जेड सेप्टर वापस ले आईं। इसका मतलब है ये तुम्हारे ही लिए बना था। मैं ये तुम्हें दे दूंगा। एडलर लैंगली, असल में सच बताऊं, मैं भी ये डिब्बा चाहता हूं। ठीक है, तो इसे ले जाओ। धन्यवाद एडलर लैंगली। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं शुक्रिया, मेरे अपने कुछ काम हैं। चिंता मत करो, दादी के बर्थडे पार्टी के लिए मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। मैं निकल रहा हूँ। जो काम मैंने तुम्हें दिया था वो कैसा चल रहा है? मिस्टर जूलियन, एडिथ को बेनेट परिवार ने बचपन में ही घर से निकाल दिया था। एक जगह भेज दिया गया था जिसका नाम है माउंट सेरेनिटी। वो वहां मास्टर ग्रिफिन के साथ ट्रेनिंग कर रही है। माउंट सेरेनिटी? इतना घूमने के बाद मैं फिर यहीं वापस आ गई हूँ। माँ, ठीक है, गुस्सा मत हो बेटा। मैं तुम्हारे पापा से कहूंगी कि तुम्हारे लिए एक सोने का कंगन खरीद लें। हाँ, हम तुम्हारे लिए ले लेंगे। लगता है जैसे तुझे पुराना प्यार भूल गया जब नया खिलौना मिल गया। घिन आती है, मुझे अपनी न्यू ईयर की डिनर उगलनी है।
यहीं रुक जा। मैंने कहा था वापस आना, इतना वक्त क्यों लगा? कुछ काम में फंस गई थी। मुझे सच में यह उम्मीद नहीं थी। तू कुछ बन गई है। यह भी अजीब लगता है कि तू मिस्टर शॉ के साथ जुड़ गई। सच में मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि जूलियन तुझ जैसी झगड़ालू लड़की में क्या देखता है। हाँ, एडिथ, तू कैसे मिस्टर शॉ के साथ जुड़ी? अगर जानना है तो जूलियन से खुद पूछें लो। ऐसे मुझसे चिपक क्यों रहे हो? रुको वहीं। अब तो खुद को बड़ा समझने लगी है ना? मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बिल्कुल पापा, देखो इसे। इसने हमारे लिए कितनी मुसीबतें खड़ी की हैं, फिर भी इसकी अकड़ कम नहीं हुई। इसमें हम सबकी कोई इज्जत ही नहीं है। मैं क्यों तुम सबकी इज्जत करूं? तुम्हारे लिए तो मैं बस आंखों का कांटा हूं। और तुम्हारा काम ही लोगों के खिलाफ साजिश करना है। तुम थकते नहीं हो क्या? एडिथ, ये मत सोचना कि तुम अभी भी ऐसे ही रौब दिखाती रहोगी। जूलियन तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है। कुछ ही दिनों में वो तुम्हें छोड़ देगा। ये तुमसे तो फिर भी अच्छा है। तुम इतना तरसती हो पास आने के लिए, पर उसकी बाह भी छू नहीं पाती। ठीक है एडिथ, मुझे पता नहीं कैसे तुम मिस्टर शॉ के साथ जुड़ गई, लेकिन जब तुमने सगाई सबके सामने तोड़ दी, थियो घर गया और उसके क्रेडिट कार्ड कटवा दिए गए। अब वे सारी भड़ास हम पर निकाल रहे हैं। तुम तो बिल्कुल नामुमकिन बना रहे हो कि दोनों परिवार इस मुद्दे को सही से संभाल पाएं। तो फिर मुझे तुम्हारी प्यारी बेटी का धन्यवाद नहीं करना चाहिए? इतने सारे बिस्तरों में से उसे वहीं टेओ के बिस्तर में ही जाना था। चुप करो अपनी जबान। मैंने ये सब सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया था। ओह माय गॉड, मैंने तुम्हें मजबूर किया? क्यों ना यही कह दो कि टेओ ने तुम्हें नशा दे दिया था। कम से कम तब तो तुम अपनी इज्जत बचा पाती। बस करो, मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आई हूँ। अगर बात खत्म हो गई है तो मैं जा रही हूँ। ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। मम्मी देखो ना इसे, कितनी बदमाशी कर रही है। ठीक है, परेशान मत हो, उसके लेवल तक मत गिरो। कल एल्डर मैडम शॉ का बर्थडे बैंक्वेट है। तुम्हें उनसे मिलने के लिए अपने बेस्ट में रहना है। अगर मैं उसे सबक नहीं सिखाऊंगी तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। फिर जन्मदिन की पार्टी में आने का क्या मतलब है? तू तो बड़ी बेवकूफ लड़की है। अगर तू बड़ी मैडम शॉ के सामने अच्छा प्रदर्शन कर ले तो शायद वो तेरा रिश्ता मिस्टर शॉ के साथ तय कर दे। सच में? हाँ, तूने देखा उसके हाथ में अभी क्या था? मैंने तुझे वापस आने को कहा था, इतना वक्त क्यों लगा? कुछ काम में अटक गई थी। मुझे सच में यह उम्मीद नहीं थी। तू अब कुछ बन गई है। वो डिब्बा? अगर मैं गलत नहीं हूं, वो जेड पक्का बहुत कीमती होगा। शायद ये कल की जन्मदिन पार्टी में एल्डर मैडम शॉ के लिए तोहफे के लिए स्पष्ट रूप से है। माँ, आपका मतलब? क्योंकि उसने इतनी मेहनत की है, करीब जाने के लिए इतनी कोशिश की है, तो कल हम भी उसकी मदद करेंगे। शॉ मैडम जी, आप तो आजकल देख के ही चमक रही हैं। सच कहे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बीमार पड़ने के बाद आपका हौसला इतना ताजा हो जाएगा। देखिए तो जरा, आपकी रंगत पहले से कहीं बेहतर है। तुम लोग बस मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। ऐसा नहीं है दादी, आप बहुत ही भाग्यशाली महिला हैं। आपकी दुआएं काफी लंबा साथ देंगी। यही बात है, आप हमेशा सही समय पर सही बात कह देती हैं। सचमुच है ना?
बैनेट मिस जी आज तो सचमुच बहुत सुंदर लग रही हैं। बैनेट परिवार वाकई बड़ा खास है। हाँ है। आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं। मैं सचमुच हाई सोसाइटी की लेडी हूँ। एडिथ, तू तो पहाड़ों से आई एक देहाती है। अपनी तुलना मुझसे करने की भी सोच कैसे सकती है? वो मिस्टर जूलियन और उनकी वाइफ नहीं है क्या? दोनों कितने परफेक्ट कपल हैं। क्या यहाँ सब लोग अंधे हैं? तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही लग रही है। असल में ये ड्रेस मेरी कमर पर बहुत टाइट हो गई है। ओह, तो मतलब तुम्हारा वजन बढ़ गया है। क्या चुड़ैल है ये? मुझे तो समझ ही नहीं आता भाई, उसमें देखता क्या है? सीनियर मैडम शाह, मैंने सुना है कि आपको एंटीक चीजें बहुत पसंद हैं, इसलिए मैंने एंटीक वर्ल्ड के एक नामी शख्स सीनियर लैंगली से ये गिफ्ट खरीदने के लिए खास तौर पर गया। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। क्या ये वही अनमोल जेड पेंडेंट है जो सीनियर लैंगली के पास है? मैंने सुना था कि ये जेड पेंडेंट सालों तक एल्डर लैंगली के कलेक्शन में था। वो इसे बेचने का भी सोचे भी नहीं थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने ये सेकंड बेनेट बेटी को दे दिया। हाँ, ये बना है दुनिया के सबसे दुर्लभ वार्म जेड से। इसके अलावा ये इतना बड़ा पीस है। ये जेड लाखों की कीमत का है। असल में ये वही जेड पेंडेंट है। डेजी, तुम कितनी ख्याल रखने वाली हो? रखो। एडिथ, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम सोच रही हो कि तुम्हारा गिफ्ट मेरे जितना सच्चा नहीं है? क्या तुम मुझे गिफ्ट देने से रोकना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। सच में? तो फिर मुझे क्यों रोक रही हो? मेरा बस इतना मानना है, अगर तुम ये गिफ्ट देती हो तो ये थोड़ा शर्मनाक हो सकता है। इसलिए मैं बस भलाई कर रही थी और तुम्हें बच निकलने का मौका दे रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी एहसान फरामोश हो जाओगी। संत बनने का नाटक बंद करो। तुम्हारी दया कौन चाहता है? बिल्कुल। एडिथ, इस बार तुमने कौन सा गिफ्ट तैयार किया है? दिखाओ ताकि सब देख सकें। अगर ऐसा है तो अब छुपाने की जरूरत नहीं रही। क्या दिखावा करता है? डेजी, शायद तुम्हें पता नहीं है कि असली जेड कैसा दिखता है। तुम कहना क्या चाहती हो? अगर तुम्हें पता होता तो समझ जाती कि तुम्हारे हाथ में जो है वो नकली है। क्या बकवास कर रही हो? ये एल्डर लैंगली के कलेक्शन से है। तुम इसे नकली बता रही हो। क्या तुम एल्डर लैंगली का अपमान करना चाहती हो? मेरा ये मतलब नहीं था कि एल्डर लैंगली की चीजें नकली हैं। मेरा मतलब था कि जो तुम्हारे हाथ में है वो नकली है। तुम्हारा जेड का पेंडेंट इतना बारीक है और उसमें एक भी दाग नहीं है। दाग रहित होने में क्या दिक्कत है? अनादसी तो हमेशा अनादसी ही रहेगा। उच्च गुणवत्ता का जेड बिल्कुल साफ सुथरा ही होता है। सच में प्राकृतिक जेड अपनी प्राकृतिक बनावट की प्रक्रिया में उसमें सच में कुछ अशुद्धियां आ जाती हैं। रंग तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये चमक बहुत ज्यादा पारदर्शी है। कहीं ये नकली तो नहीं? तुम मजाक कर रही हो क्या? सिर्फ तुम्हारे कहने से असली थोड़ी हो जाएगा। मेरा वाला तो साफ तौर पर असली है। ठीक है डेजी, क्योंकि तुम दावा कर रही हो कि तुम्हारी जेड एल्डर लैंगली ने तुम्हें दी थी, तो क्यों ना हम अभी उन्हें कॉल करके ये सच पता कर लें? क्या तुम डर गई हो या फिर तुम्हारे पास उनका नंबर ही नहीं है? मुझे बस उनको परेशान नहीं करना चाहती थी, बस इतनी सी बात है। अगर कॉल करने में डर लग रहा है तो सीधा बोल दो। लेकिन अगर तुम मान लो कि तुम्हारे हाथ में जो जेड पेंडेंट है वो नकली है, तो फिर ये मामला यहीं खत्म हो सकता है। कॉल भी नहीं कर रही तो जरूर वो जेड पेंडेंट नकली है। नकली चीज एल्डर मैडम शॉ के जन्मदिन पर देने की हिम्मत है इसकी। बड़ी हिम्मत वाली है। ये जेड पेंडेंट असली है। एडिथ, तुम कमीनी। तुम्हें पहले से पता था कि मैं जेड पेंडेंट देने वाली हूँ, इसलिए तुमने मेरा वाला बदल कर नकली दे दिया। हमेशा ऐसे चालें चलती रहती है। यकीनन यही हुआ है। लिली, जूलियन, मैं साबित कर सकती हूँ कि एडिथ का जेड पेंडेंट असली है।